अब देखिए हम लोग को साउंड पढ़ना है। साउंड चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रोपगेशन ऑफ साउंड मतलब ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है ना। मतलब ये तो हमको जानकारी है कि साउंड को मीडियम होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मीडियम मतलब क्या? मीडियम मतलब क्या समझते हैं? मीडियम मतलब अरे यहाँ पे मीडियम का मतलब क्या होगा? साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। तो मीडियम मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या होता है? मतलब स्टेट ऑफ मैटर। कोई मीडियम होना चाहिए, वैक्यूम नहीं होना चाहिए, समझ गए? उसको मीडियम कह रहे हैं। इन्वायरमेंट में हमारे अगर कुछ नहीं है तो क्या है? एयर है ना। अरे एक मीडियम है ना, इसी को मीडियम बोलते हैं। मीडियम मतलब माध्यम, समझ गए ना? माध्यम, किस माध्यम से जा रहे हैं, समझ गए? ये हो गया मीडियम का मतलब, ठीक है। तो ये मीडियम समझ के रखिएगा, ठीक है। अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट होगा कि साउंड कैसे मीडियम, हम तो बता दिए तुमको, ठीक है ना। साइंस में सब चीज प्रूवन होता है। क्या होता है? साइंस क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। क्या आप बोल रहे हैं? हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करते, प्रूफ करके दिखाइए। हम बोलेंगे कि हम, मेरा घर यहाँ पर है सिंगौल में, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप प्रूफ करके बताइए, ठीक है ना। साइंस जो है हर चीज प्रूवन चीज पे चलता है, सब बोला बोली बात से नहीं चलेगा कि हाँ कहानी है, कहती है बाबर जो है अकबर का बाप था, ऐसे नहीं चलता है, ठीक है ना। सब चीज प्रूवन चाहिए, समझ गए ना। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि करके बताए, जो कि प्रूफ करके बताया कि रियली में साउंड को मीडियम की जरूरत है भी कि नहीं है, ठीक है ना। उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग प्रोपगेशन ऑफ साउंड पढ़ चुके हैं। ये भी जानते हैं कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, ठीक है ना। तो मीडियम जरूरी है ट्रैवल करने के लिए कि नहीं है, ये हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है ना। उसके आगे हम लोग देखेंगे आगे फिर। तो देखो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे क्या है, इसका नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो पहले क्या है हम तुमको बता देते हैं कि किस तरह से देखे एक्सपेरिमेंट जब भी हम लोग लिखते हैं ना, उसका एक तरीका होता है, ठीक है ना। क्या हमको प्रूव करना है, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, समझ गए ना। एक तरीका होता है एक्सपेरिमेंट लिखने का कि हम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं उसको किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम है एक्सपेरिमेंट का? बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? बेल जार एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह से आप हमेशा लिखिएगा, ठीक है ना। जब भी आपको एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए बोला जाएगा तो इसी तरह लिखिएगा, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूफ करना है तो हमको लिखेंगे यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंट का नाम हो गया, ये हेडिंग में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव। क्या हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या? टू प्रूफ। इसका मतलब क्या होगा? क्या हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो टू प्रूफ में हम लोग लिखेंगे साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, या फिर लिखेंगे साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। दोनों का मतलब सेम है? दोनों का मतलब सेम हुआ? सेम कैसे हुआ? हम एक शब्द में बोल रहे हैं कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, मतलब साउंड को एक माध्यम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। और दूसरे शब्दों में हम ये बोल रहे हैं कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो दोनों का अर्थ सेम है, सेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो टू प्रूफ में हम क्या लिख देंगे? साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे एक्सेसरीज रिक्वायर्ड या फिर मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। रिक्वायर्ड मटेरियल्स या मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देंगे नीचे में। एक्सपेरिमेंट करोगे तो सामान की जरूरत पड़ेगी ना जी, ठीक है ना। सामान लाओगे ना कहीं से, तो रिक्वायर्ड मटेरियल्स।
ठीक है, ये तरीका आपको बता रहे हैं, इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है, समझ गया ना। एक्सपेरिमेंट को लिखने का तरीका होता है, साइंटिफिक मेथड है, समझ गया ना। साइंस अब शुरू हुआ है, समझ गया ना। अब से पहले जो था वो बचपना था, साइंस अब शुरू हुआ है, समझ गया ना। कोई भी साइंटिस्ट जो है अपना नोट्स बनाता है ना, टेक 1 टेक 2 ऐसे करके बनाते हैं ना, इतना कैसे फिल्म बनाते हैं, तो टेक 1 टेक 2 बढ़िया से हुआ कि नहीं, उसमें कुछ चेंजेस कर करके उसी तरह से एक कॉपी बना होता है हर एक साइंटिस्ट का, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका कोई भी एक्सपेरिमेंट का इसी तरीका से होता है। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड में हमको क्या क्या मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। हमको स्विच की जरूरत पड़ेगी, स्विच समझते हैं आप लोग, यस सर, ऑन ऑफ करने के लिए जो होता है, एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, एक कॉर्क की जरूरत पड़ेगी। आप पूछो कॉर्क क्या होता है, बैडमिंटन कॉर्क समझ गया ना। लेकिन जो बैडमिंटन का कॉर्क जो होता है, बैडमिंटन का जो नीचे में लगा होता है जिससे हम लोग मारते हैं, उसी मटेरियल का बना होता है कॉर्क। जैसे बड़ा बड़ा बोतल में, सिंपल भाषा बताते हैं, शैंपेन के बोतल में कॉर्क लगा हुआ होता है, समझ गया ना। कोई बोतल है उसको एकदम टाइट फिक्स करने के लिए, मतलब उससे कोई चीज लीक नहीं हो, समझ गया ना, इसलिए कॉर्क लगाते हैं उसमें, समझ गया ना। एक बार उसमें अंदर डाल दें तो अंदर जाकर फैल जाता है, इस वजह से वो एयर टाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, एयर टाइट हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉर्क का काम ये होता है, समझ गया ना। ज्यादातर शीशे के बोतल में कोई चीज को हम एयर टाइट प्रिजर्व करके रखना है, उसमें कॉर्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लीजिए। बेल, इलेक्ट्रॉनिक बेल, इलेक्ट्रॉनिक बेल आप लोग देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेल, डोर बेल जो रहता है लगा हुआ ऐसे गोल टाइप का, उसमें ऐसे घंटी टाइप का ऊपर लगा होता है, बटन दबाते हैं ट्रिन ऐसे करके करने लगता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बेल, समझ गया ना। ये जो गाना बजने वाला आजकल आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक बेल नहीं है, ये सब तो ऐसे ही फालतू है। जो असली में इलेक्ट्रॉनिक बेल है उसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा 10th में, तो हम बताएंगे, समझ गया ना। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको 10th में पढ़ना होगा कि हाउ इलेक्ट्रिक बेल फंक्शंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बेल जो है कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक बेल को अगर तुम बैटरी से जोड़ दोगे ना तो काम नहीं करेगा, उसमें मोटर लगा है, नहीं कुछ मोटर नहीं लगा, तो सिंपल फंक्शन है उसका, समझ गया ना। अगर तुम उसको बैटरी या मतलब डीसी कनेक्शन से जोड़ दोगे, डायरेक्ट कनेक्शन में, बैटरी में क्या होता है, डीसी कनेक्शन होता है, बैटरी में अगर जोड़ दोगे तुम, जो टॉर्च वाला बैटरी हो गया, ये सब जोड़ दोगे तो वो काम नहीं करेगा, उसको एसी कनेक्शन चाहिए। क्या मतलब जो ये कनेक्शन हो गया, समझ गया ना। ये आपको 10th में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, समझ गए। तो सिंपल अभी ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक बेल की जरूरत पड़ेगी। बेल जार, यहाँ पे बेल जार बोलने का मतलब एक शीशे का बोयाम, समझ गया ना। जार मतलब क्या होता है, बोयाम, ठीक है ना। एक शीशे का हम बोयाम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो ले लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए तार हम लोग ले लेंगे, तार की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हमको जरूरत पड़ेगी स्विच की, स्विच, उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, उसके बाद कॉर्क, उसके बाद इलेक्ट्रिक बेल हो गया, कॉर्क हो गया, स्विच हो गया, वायर, उसके बाद बेल जार, ठीक है। इसमें एक चीज आपका मटेरियल से पार्ट में छूट गया एक्सपेरिमेंट में, जिसको कहते हैं वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। अब ये क्या होता है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप सुन लीजिए, सीधी सी बात है, किसी भी चीज से अगर एयर को सक्शन करना है, सक्शन करने का मतलब खींचना, सोखना या खींचना, सही वर्ड बोले, सोखना। सक्शन करना का मतलब समझ रहे हो ना। अब इंग्लिश जो है, आप साइंस में अलग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका अलग उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका अलग मतलब मीनिंग निकलेगा, समझ गए। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी क्लोज्ड एरिया से आपको एयर को खींचना है, सक्शन करना है, तो आपको क्या लगेगा, सक्शन पंप या वैक्यूम पंप, ठीक है ना। वैक्यूम क्लीनर का नाम सुने हो, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। वैक्यूम क्लीनर धूल को कैसे सोख लेता है, क्योंकि वो वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करेगा तो हवा के साथ हवा को खींच रहा है, तो हवा में जो धूल मिट्टी है वो ऑटोमेटिकली उससे खींचा जाएगा, समझ गया ना। इसीलिए वैक्यूम क्लीनर काम करता है। दैट मींस हमको वैक्यूम पंप की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एयर को खींचने के लिए। अब हम इसको मिटा रहे हैं,
ठीक है ना। इसका डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से ही आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है ना। ठीक है, इतना लिख लीजिए आप। ये आपके सामने फिगर है एक्सपेरिमेंट का, बेल जार एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। आप बता चुके हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब जो मटेरियल्स हम लोग रिक्वायर्ड में लिखे थे उसको इस तरह से प्लॉट कर दिए हम लोग। प्लॉट करने का मतलब किस तरह से असेंबल कर दिया उसको, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। कैसे कैसे असेंबली है। ये एक बेल जार है, जार कहने का मतलब एक हाँ शीशे का जार, शीशे का जार, समझ गए ना। एक शीशे का जार है, ठीक है। कॉर्क है, एयर टाइट कॉर्क है। इसके अंदर से छेद करके हम लोग 2 स्लॉट बनाए हैं, इसमें से एक स्विच के लिए निकला है और एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए निकला है। किसके लिए निकला है? इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए, मतलब वायर के लिए निकला है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्विच है, इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चाहे तो स्विच को हम इसमें भी लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। डायरेक्टली इसमें भी लगा सकते थे, यहीं पर सीधे ऑन ऑफ कर सकते हैं। दो तार डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर भी इसमें डाला है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अंदर में क्या फिट किया हुआ है? अंदर में ये है इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है ना, जिसको दबाने पे वो ट्रिन 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 आवाज जो करता है वो, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे नीचे में क्या असेंबली है? ये जार के नीचे में छेद करके ये जिस पर रखा हुआ है टेबल पर, ये जो भी चीज है, इसके अंदर से छेद करके और एक वैक्यूम पंप जो है वो निकाला हुआ है, ठीक है ना। वैक्यूम पंप निकाला हुआ है। वैक्यूम पंप में फिट किया, मतलब सिंपल समझ लो, वैक्यूम क्लीनर में फिट किया हुआ है। सिंपल समझ लो, सिंपल भाषा में वैक्यूम क्लीनर में फिट किया हुआ है, ठीक है। अगर घर पे करना चाहो ऐसा एक्सपेरिमेंट तो, ठीक है ना, वैक्यूम क्लीनर में फिट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से स्विच को दबाएंगे तो यहाँ से आवाज आने लगेगा, ये ऑटोमेटिकली रिंग करने लगेगा, फिर आवाज आने लगेगी। आवाज आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आवाज आ रहा है मतलब कि वर्क कर रहा है सब कुछ। अगर कोई भी चीज खाली होता है तो उसके अंदर क्या होता है? एयर होता है, इसका मतलब इसके अंदर एयर है, ठीक है ना। तो और साउंड को तो मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। एयर है तो इसका मतलब ट्रैवल कर रहा है, वो हमको सुनाई दे रहा है। अब क्या करेंगे? अब यहाँ होगा मैजिक। मैजिक यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वैक्यूम पंप, समझ गए ना। यहाँ से वैक्यूम पंप का हम बटन किया ऑन, ठीक है। बटन जैसे ही ऑन करेंगे वो क्या करेगा? यहाँ पर जो भरा हुआ है इस जार में एयर है, ठीक है ना, उसको धीरे धीरे सक्शन करना स्टार्ट करेगा। क्या करना स्टार्ट करेगा? सक्शन करना स्टार्ट करेगा। वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, यही सब वर्डिंग्स में नंबर मिलता है, समझ गए ना। आंसर में जो लिखेंगे हम लोग सक करना या सक्शन करना ये लिखेंगे। देख लो यहाँ पे SUCTION, ठीक है ना, सक्शन करना स्टार्ट करेगा तो एयर यहाँ से खींचना स्टार्ट होगा। तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली कि अरे आवाज जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम रहा है आवाज, थोड़ा थोड़ा आवाज। जैसे ही सक्शन स्टार्ट हुआ वैसे ही देखेंगे आवाज जो इसका प्रॉपर था वो धीरे धीरे कमना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जबकि कनेक्शन तो हमारा वही है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें ही पास हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कोई कमी हुआ है? नहीं हुआ है। स्विच भी मेरा ऑन ही है, जितना ऑन रहना चाहिए था ऑन ही है, ठीक है ना। तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? एयर यहाँ से खाली हो रहा है, ठीक है ना। एयर का मात्रा खाली होने के कारण यहाँ पर जो है ना वो साउंड जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ज्यादा कम हो रहा है। ये चारों बहुत देर तक किए हुए हैं। उसका एक टाइम ऐसा आएगा कि हमको सुनाई देना बंद हो गया, समझ गया ना। वो कौन सा टाइम होगा? वो टाइम होगा जब पूरा का पूरा एयर जो है इस जार में से खींच लिया गया, समझ गया ना। अभी भी ये बेल रिंग कर रहा है, तुमको दिखाई देगा, शीशा का जार है तो जैसे रिंग करते हुए दिखेगा, समझ गया ना, लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ गया ना। ऐसे करते हुए दिखेगा तुमको लेकिन कुछ सुनाई नहीं देगा, समझ गया ना। कैसे गाड़ी होता है, गाड़ी देख रहे हो ना, कभी कभी शीशा लगा देते हैं तो अंदर से बोलता है, कुछ सुनाई नहीं देता, खाली देखते हैं मुंह चल रहा है, समझ गया ना। बस वही सीन है, समझा की बात? वही सीन है। यहाँ पे तुमको दिखेगा कि बेल रिंग हो रहा है पर तुमको कुछ सुनाई नहीं देगा। दैट प्रूव्स, समझ गया ना, कि साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल और साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ये प्रूफ करता है, ठीक है ना। ड्रॉ द डायग्राम।
उसके नीचे में आप लोग अपने वर्डिंग्स में जो जो हम आपको समझाए हैं उसको लिखेंगे, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है।